हाँ जी वकील जी, आज आप नीरज जी को हाई कोर्ट लेके आए हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, नीरज साहनी जी का जो केस है वो कई दिन से लाइमलाइट में चल रहा है, न्यूज़ में भी चल रहा है। इनको आप सबको पता है कि धमकियां आई हैं गैंगस्टर से। हरिंदर और फविंदा जो गैंगस्टर है उससे कहीं इनको धमकियां मिली हैं, जान से मारने की इनको धमकियां दी गई हैं। पाकिस्तान तक से इनको धमकियां दिलवाने के लिए कोशिश की जा रही है। और इवन के पंजाब पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स की इसमें जो शमूलियत के हैं, हमें एविडेंस मिले हैं सामने से। जो पंजाब पुलिस के हायर ऑफिशियल्स का नाम लेकर हमें ये कहा जा रहा है कि आप मतलब मेरे क्लाइंट को ये बोला जा रहा है कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप जहाँ भी चाहते हैं आप रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा उन पुलिस ऑफिसर का। हम जो भी, इसलिए आज हम डायरेक्शंस करवाने के लिए ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मैंडामस की रिट फाइल करने के लिए आज हम यहाँ पर सानी साहब के साथ आए हैं। नीरज जी डीसी ऑफिस भी गए थे और एसएसपी के पास भी गए थे, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, हमने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, एसएचओ के पास और एसएसपी के पास हमने जाकर कंप्लेंट अपनी दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई भी एक्शन जो है पंजाब पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया है। इसको बिल्कुल अटर इनकॉम्पिटेंस जो है इस केस में दिखाई गई है। पिछले 3-4 दिन से इनको, उसके बाद भी उस मैटर का जो है उसके बाद भी इनको धमकियां आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जिन अभियुक्तों के हमने नाम उस कंप्लेंट में डाले हैं, ना तो अभी तक उन अभियुक्तों को बुलाकर कोई स्टेटमेंट दर्ज की गई है, ना इसमें कोई फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये कंप्लेंट एसएसपी मोहाली को मार्क कर दी थी, लेकिन एसएसपी मोहाली से भी अभी हमें कोई इंटीमेशन इस केस के रिगार्डिंग नहीं आया है कि वो आगे इस केस को कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, कैसे इस केस के अंदर किस किस को जो हमने अभियुक्त बनाए हैं, किस किस को अभी तक बुलाकर उन्होंने कोई स्टेटमेंट ली है, रिकॉर्ड किया है स्टेटमेंट या नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमारे इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और ये कोई पहला केस नहीं है पंजाब के अंदर आर्टिस्ट और सिंगरों के साथ इस तरीके की वारदातें होने का। ये कोई पंजाब में पहला केस नहीं है। सिद्धू मूसेवाला से लेकर गिप्पी गरेवाल के घर पे हमले किए गए हैं, और भी कई सिंगर्स के साथ इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं, मर्डर तक हो चुके हैं। इसके बावजूद ये अटर इनकॉम्पिटेंस जो है पंजाब पुलिस की तरफ से दिखाई जा रही है, लापरवाही दिखाई जा रही है, और इसी से एग्रीव्ड होकर आज हमें ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में आना पड़ रहा है, उनसे इंसाफ मांगना पड़ रहा है। और हमें विश्वास है कि हाई कोर्ट हमें इंसाफ ज़रूर देगा और पंजाब पुलिस को डायरेक्शंस की जाएंगी एफआईआर दर्ज करने के लिए और सानी साहब को प्रोटेक्शन दिलवाने के लिए। अभी तक प्रोटेक्शन के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या आपको भरोसा है पंजाब पुलिस पे? सर, भरोसे की अब बात ऐसे है कि हमने स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ ही जो ये रिट पिटीशन दायर की है, और हमने हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से इस पिटीशन में यही मांग की है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो या तो किसी सेंट्रल एजेंसी से करवाई जाए, और या फिर ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है ये कोई एसआईटी फॉर्म करके, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करके ये हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन वहाँ से करवाई जाए। भरोसे का तो अब पंजाब पुलिस पे सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अभी तक मेरे क्लाइंट की प्रोटेक्शन तक का इंतज़ाम नहीं किया गया है। सो इसमें अब भरोसे वाली तो कोई बात रही नहीं है। हम पुलिस के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमने कंप्लेंट दी थी, कम से कम उस कंप्लेंट के ऊपर संज्ञान लिया जाता। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, क्लियर कट कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कई बार इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस दे चुके हैं कि जहां पर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस इस तरीके का कोई सामने आता है तो पुलिस को संज्ञान लेना इसमें ज़रूरी है और एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। लेकिन अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही कोई प्रोटेक्शन का इनका इंतजाम किया गया है। और जहाँ तक है कि जो अभियुक्त इसमें शामिल हैं वो काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं और हायर पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ उनके संबंध, इन्वॉल्वमेंट हमें मालूमात इसका मालूम पड़ा है। सो इसलिए हम पंजाब पुलिस के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन का हमें नहीं है भरोसा, इसलिए हम गुजारिश करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से कि हमारी जो ये इन्वेस्टिगेशन है इस केस की वो या तो किसी सेंट्रल एजेंसी से या फिर कोई जो एफिशिएंट कोई टीम फॉर्म करके हायर ऑफिशियल्स की, कम से कम एडीजी पे रैंक के ऑफिशियल्स की एक टीम फॉर्म करके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए इस मसले की। क्योंकि इसमें जो अभी तक हमारे पास ऑफिसर्स के जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो डीआईजी, आईजी रैंक तक के ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं। बाकी मामला अभी
सब जुडिस है, इसके बारे में और अभी हम जानकारी नहीं दे पाएंगे आपको। देखते हैं हाई कोर्ट क्या इस मसले में आगे करता है, क्या डायरेक्शंस इशू की जाती हैं। ये देखा जाएगा जब नोटिस होएगा स्टेट के अपीयर होने के बाद।